सुबह के 10 बज रहे हैं। न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। यूपी चुनाव के तीसरे चरण में 12 जिलों की 69 सीटों पर आज वोटिंग जारी है। इस फेज में कुल 826 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है, लेकिन सुबह 9 बजे तक वोटिंग के आंकड़े हमारे पास आ गए हैं। 12% वोटिंग सुबह 9 बजे तक ही हो चुकी है। ज्यादातर जिलों में 10 से 12% के बीच वोटिंग की खबरें 9 बजे तक आ रही हैं। यानी ऐसा लगता है शाम होते होते यूपी के तीसरे चरण के चुनाव में भी बम्पर वोटिंग हो सकती है। ये बम्पर वोटिंग क्या इशारा करती है, इस पर भी बातचीत करेंगे। हर जिले में कितनी वोटिंग 9 बजे तक हुई है, उसके आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर एक एक करके हम दिखा रहे हैं। लेकिन ये अच्छा है कि लोग सुबह से ही, आज रविवार का दिन वैसे ही है, संडे है, छुट्टी का दिन है, सब लोग सुबह सुबह ही अपने घरों से वोट डालने के लिए निकलने लगे हैं और इसीलिए ज्यादातर जिलों में सुबह 9 बजे तक ही 12% वोट पड़ चुके हैं। यूपी की महाभारत में हमारी खास कवरेज न्यूज 24 पर दिन भर चलती रहेगी। जल्दी से परिचय करा देता हूं अपने मेहमानों का। यहां स्टूडियो में मेरे साथ समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी हैं, बीएसपी से नईम अब्बास और बीजेपी से जीवीएल नरसिम्हा जुड़ेंगे, कांग्रेस से अमरनाथ अग्रवाल। लेकिन इनसे बातचीत करें उससे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, जो कि अपना वोट डालने इस समय पहुंचे हैं। उसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। फिर से आपको बता दें, तीसरे फेज में जिन 69 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें से 55 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन के लिए आज का ये चुनाव तीसरे चरण का कितना अहम है। वर्चस्व की लड़ाई है ये। अपना किला अखिलेश यादव को बचाना ही पड़ेगा अगर सत्ता बचानी है तो। 69 में से 55 सीटें सोचिए अगर उनके पास हैं। ऐसे में आज कितनी जान इस फेज के चुनाव में अखिलेश यादव ने झोंकी होगी, आप खुद समझ सकते हैं। और कितनी बेचैनी होगी आज बाकी पार्टियों में। किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी का यह किला भेदना है, तभी लखनऊ तक की राह आसान हो पाएगी। अखिलेश यादव अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। सफाई की ये तस्वीर मुख्यमंत्री जी, कितनी सीटों का अनुमान है आपको? अभी बता रहा हूँ मैं। नहीं, इलायची नहीं। कितनी सीटों का अनुमान? क्या होता है ना कि आजकल गला ठीक रहे, शुभ रहता है। वो लकड़ी जो है, जो आप जानते होंगे कौन सी लकड़ी खाई जाती है? मुलेठी। अभी तुम्हें जरूरत पड़ेगी इसके बाद। जो पिता पुत्र के बीच में। शांति हो जाए पहले, पहले अपने आप खड़ा नहीं, वो लोगों लग जाएगा। ये तो व्यवस्था नहीं की तो हम कुछ नहीं करते। कोई बात नहीं। देखिए, यादव जी के काफिले पर पथराव हुआ। मैंने यहाँ पर समाजवादी पार्टी को वोट दिया है और साइकिल की बटन दबाई है, इसलिए भी। और उत्तर प्रदेश में मैं चाहता हूँ कि खुशहाली और तरक्की के लिए जिस तरह मैंने वोट डाला है, वो वोट उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है जो पहले चरण से लेकर के दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए वोट डाला है, उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए वोट डाला है। जो तमाम लैपटॉप बांटे हैं, समाजवादी पेंशन हमने माताओं बहनों को दी, कन्या विद्याधन मिला है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है, ये काम और तेजी से आने वाले समय में बढ़े, इसीलिए समाजवादी पार्टी को मैंने वोट दिया है। तो आपने सबक सिखाने वाली बात वापस ले ली? सबक सिखाने की जो बात की थी वापस ले ली आज आपने? बहुत दिनों बाद आप आए हो सैफई, पता नहीं कौन सी बात कहाँ की जोड़ रहे हो आप। इटावा में आपने भाषण दिया था, आपने कहा था सबक। और शायद जो इटावा में दिया होगा वो पूरी बात आपके पास होगी। सर, वोट किसको डालते हैं बताया नहीं जाता, आपको बताना क्यों पड़ रहा है सर? आप ही ने पूछा। कमाल है, आप पूछ रहे हो कि वोट किसको दिया है और फिर हमसे ये पूछ रहे हो कि वोट बताया नहीं जाता है। ये कैसे संभव है? इसलिए चूंकि आपने ये कहा था ना कि जो अपने गद्दारी, मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश की खुशहाली और तरक्की के लिए और समाजवादी सरकार बने, उसके लिए मैंने वोट दिया है। सर, शिवपाल जी के काफिले पर हमला हुआ है, मेरी जानकारी में नहीं है। नेता करते हैं सर आप? मेरी जानकारी में नहीं है। दुआएं दे रहे हैं आप, जीतने की दुआएं? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते, सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में बने और इसी खुशहाली और तरक्की के साथ आगे उत्तर प्रदेश बढ़ता है। है। आप नाम नहीं ले रहे शिवपाल जी का एक बार भी? चाचा जी, हाँ। मैं ये कहता हूँ कि चुनाव चिन्ह साइकिल
सबके लिए है, जितने भी समाजवादी लोग चुनाव लड़ रहे सब हैं बराबर हैं। मैं समझता हूँ साइकिल आगे बढ़े, जैसे बढ़ती रही है पहले चरण से आगे आपकी तक। मजबूती के साथ बढ़ जाएगी साइकिल। बिल्कुल हाथ का साथ है, तो स्वाभाविक है कि हैंडल के साथ हाथ जुड़ जाए तो सोचो साइकिल कितनी तेज चलेगी। अच्छा, एक नंबर कमर की भी तो बात आ रही है सर। एक नंबर कितनी सीटों? मैं ये कह सकता हूँ पहले चरण में, दूसरे चरण में और तीसरे लगभग आधा हो जाएगा चुनाव। जब आप शाम को वोट डाल करके खत्म करने के बाद रिपोर्ट मांगेंगे तो लगभग आधा उत्तर प्रदेश का चुनाव हो चुका होगा। मैं ये कह सकता हूँ जिस तरीके से पहले चरण में समाजवादी आगे रही, दूसरे चरण में समाजवादी आगे है, ये तीसरा चरण भी है जिसमें समाजवादी पार्टी आगे रही। अखिलेश जी, भीतरघात की आशंका तो नहीं लग रही आपको? ये आपकी बेल्ट है, यहाँ बड़ी सीटें मिली थी पिछली बार, देखिए 54 सीटें हैं। जितनी सीटें मिली हैं उससे अगर ज्यादा बढ़ जाएंगी, आप देख लेना जब परिणाम आएगा। तो भीतरघात नहीं होगा अगर बढ़ गई तो? भीतरघात की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि जनता ने मन बनाया है बड़े पैमाने पर, और जब वोट ज्यादा पड़ता है तो इन चीजों का कोई मतलब और महत्व नहीं बनता। अब बुआ जी किस स्थान को रहेंगे सर? आखिरकार जो भाषा और जो हम देख रहे हैं उनका आचरण, लगता है बहुत पीछे चली गई है वो। अखिलेश जी, आपके बारे में बात की जा रही है, आप जब बात करते हैं आप ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते। इधर भाषण में आप बड़े एग्रेसिव हो रहे हैं, यहाँ आप कह रहे हैं सबक सिखाना, वहाँ कह रहे हैं बाराबंकी में कृतज्ञ है, तो ये बदले बदले अखिलेश यादव को नजर आ रहे हैं, डिस्परेट हैं कुछ ज्यादा आप। वो विधानसभा अलग थी, ये विधानसभा अलग है। अगर अलग अलग विधानसभा में अलग अलग बात नहीं कहोगे तो कैसे काम कोई चलेगा? तनाव तो नहीं आपके ऊपर की? मैं तो कह रहा हूँ मुझे पे कोई तनाव नहीं है। हम तो अब इंतजार करेंगे 11 तारीख का परिणाम आने का। चाचा को शुभकामनाएं हैं जसवंत नगर सीट से सर। आज नेताजी के साथ नहीं आए आप? अरे मैं ये कहता हूँ, मैं हमेशा वोट डालने आया हूँ। ये तो आपके कैमरे का है कि किसको देख रहे हो किसके साथ। और फिर सफाई में सबको आना है, सब आएंगे, हमने भी वोट डालने हैं, जिन जिनका वोट है सब लोग वोट डालेंगे। नेताजी ने प्रचार किया यहाँ शिवपाल जी का 2 रैली की, आपके साथ कोई रैली नहीं की, किसी आपके कैंडिडेट साथ रैली नहीं की, तो ये अंतर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? तुम सुबह से लगता है दिल्ली से कुछ खाना वाना खा के नहीं आए हो। सारी दुकानें बंद है यहाँ, दुकान चुनाव के चलते। खाना वाना नहीं मिला है तुम्हें, तुम्हारे पास निगेटिव के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तुम्हें होश ही नहीं है कि नेताजी ने सब साइकिल पे ही वोट मांगा है। पर आपके साथ कोई रैली शेयर नहीं की, ये भी फैक्ट है, इसको मानना पड़ेगा। अगर अलग अलग करें, ज्यादा लोगों के यहाँ पहुँच जाए, ज्यादा प्रचार हो जाए, तो इससे अच्छा क्या हो सकता शिवपाल है? जी के साथ की उन्होंने शेयर। मैं ये कह रहा हूँ ज्यादा जगह लोग पहुंचे, क्योंकि जब कम समय में चुनाव होता है और ज्यादा विधानसभाएं होती हैं तो कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा जगह पहुंच जाएं। चाचा को शुभकामनाएं नहीं देंगे सर? मैं समझता हूँ आप पे कुछ है ही नहीं सवाल पूछने को। सर चाचा को शुभकामनाएं नहीं देंगे चुनाव के लिए? मैं चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीते। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। खत्म सवाल तुम्हारा। बहुत सारे आप मिल नहीं रहे, मौका नहीं दे रहे, आप इतने सारे सवाल हैं। धर्मेंद्र अब क्या है, कब तक होगी? तो देखा आपने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अब तक जो 2 फेज का चुनाव हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी आगे थी, आज तीसरे चरण के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी आगे ही रहेगी और अपनी सरकार बनाने एक बार फिर से अखिलेश यादव जा रहे हैं, ऐसा भरोसा उन्होंने जताया है। लेकिन भाटी साहब, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, मायावती कह रही है 300 सीट हम जीत रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है 300 सीट हम जीत रहे हैं, बीजेपी कह रही है 300 हम जीत रहे हैं, यूपी में 900 सीट कब से हो गई है? ये तो चुनाव में आमतौर पर होता ही है कि जो भी पार्टी इलेक्शन लड़ रही होती है वो अपने बहुमत आने का दावा करती अच्छा, है। एक सेकंड, एक बार फिर से भाटी साहब वही कहते हुए सबसे ज्यादा हम जीत रहे हैं, 300 वही कह रहे होंगे, सारे 300 ही कह रहे हैं। निश्चित तौर पर तीनों पार्टियां अपना अपना दावा करेंगी, 11 मार्च तक करेंगी। हाँ। सरकार बनने का दावा करेंगी। हाँ। लेकिन अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें तीनों पार्टियों के नेताओं की, बहन जी के चेहरे पे बिल्कुल हताशा, निराशा और पराजय साफ दिखाई दे रही है। और यही बात अखिलेश भी कह रहे थे। कानपुर की रैली में उन्होंने कह दिया कि अगर हम चुनाव हारे तो हम बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे। जो चुनाव हारने पे विश्लेषण करने लगे जो नेता, तो समझ लें कि वो चुनाव हारने ही जा रहा है। बीजेपी वाले भी यही कहते घूम रहे हैं, बीजेपी के भी जो नेता हैं, चाहे मोदी जी हों चाहे अमित शाह हों, उनके चेहरे पे कोई रौनक नहीं है। अच्छा, वो भी बयान दे के ऐसे उलझुल बयान देते, कभी कहते अच्छा, आपने रौनक की बात की है ना, मैं 1 मिनट जरा वहीं चल रहा हूं सैफई, क्योंकि जब अखिलेश ने वोट डाला तब हमारे संवाददाता अशोक तिवारी वहीं मौजूद थे। अशोक, वाकई अखिलेश यादव तो बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, बहुत हंसी मजाक के मूड में थे, क्या लगा उन्हें देखकर? अभी तक 2 फेज में जैसा वो दावा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको भरोसा है पूरा कि वो जीत रहे हैं।
बिल्कुल अखिलेश की जो बॉडी लैंग्वेज थी, अभी ठीक मेरे पीछे यहीं पर खड़े होकर अखिलेश यादव बात कर रहे थे मीडिया से, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको देखकर तो यही लगता है कि वो काफी आश्वस्त है विधानसभा चुनाव को लेकर। उनसे सवाल भी पूछा गया था कि कितनी सीटों का अनुमान वो लगा रहे हैं अपने लिए उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने कि पहला, दूसरा और जो तीसरा चरण जिसको लेकर मतदान हो रहा है इसमें ज्यादा सीटें उनको मिलेंगी। बीएसपी कहीं लड़ाई में नहीं है। मायावती का जिक्र वो कर रहे थे कि बीएसपी कहीं लड़ाई में नहीं है। हालांकि सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि उनसे कई बार पूछा गया कि आखिरकार वो शिवपाल यादव के प्रचार में क्यों नहीं आए, मुलायम सिंह यादव के साथ उन्होंने अभी तक मंच साझा क्यों नहीं किया, तो इसका जवाब अखिलेश यादव टाल गए। उन्होंने कहा कि नेताजी अलग प्रचार कर रहे हैं, मैं अलग प्रचार कर रहा हूं, तो ज्यादा कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचा जाए। तो सवाल टाले हैं उन्होंने। शिवपाल यादव को चुनाव के लिए बधाई देंगे कि नहीं देंगे, शुभकामनाएं देंगे कि नहीं देंगे, ये सवाल भी वो टाल गए। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के टिकट पर जितने लोग भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं उन सबको मेरी शुभकामनाएं, वो सब लोग जीत के आएंगे। तो बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे थे अखिलेश यादव, लेकिन इतना जरूर है कि शिवपाल यादव के सवाल से वो बचे। मुलायम सिंह यादव के साथ कैंपेन करेंगे या नहीं करेंगे, या अब तक क्यों नहीं किया, इन सवालों से बचते हुए नजर आए अखिलेश यादव। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं इन सवालों को अब वो टालकर सीधे चुनाव पर फोकस कर रहे थे। लेकिन जरा बताइए नईम भाई, आपको नहीं लग रहा है अखिलेश की बॉडी लैंग्वेज देखिए कितने कंफर्टेबल लग रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं? देखिए, आपको लग रहा है कि कंफर्टेबल लग रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे शिवपाल जी के बारे में उनसे पूछा जा रहा है, जो आप बात कर रहे थे किला, तो किला तो पहले से ढह गया, किला में तो पहले से ही कलह आ गई है, तो किस तरीके से आएंगे? पुरानी बात हो गई है। नहीं, पुरानी नहीं है सर, अभी भी आपके सामने जवाब दे रहे हैं वो, कि जैसे शिवपाल जी के लिए पूछा जा रहा है तो उन्होंने एक बार भी उनके लिए कोई शुभकामनाएं नहीं दी। और जो इंसान उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क पड़ता है ना भाई। शिवपाल जी इन लोगों ने मिलकर समाजवादी का गठन किया, इन्होंने बनाया है, ये अपने कंधे पे लेके चले हैं समाजवादी को। तो फिर अरे जो लोग अपने बड़ों को पुरानी जनरेशन का टाइम जाता है, नई जनरेशन का टाइम आ गया, ट्रांजिशन कंप्लीट हो चुका है समाजवादी पार्टी। ऐसा नहीं, तो आप ये भूल जाएंगे कि बिल्कुल नेताजी का कोई योगदान नहीं था। जब था ऐसे कैसे भाई को हमारी पार्टी की ज्यादा चिंता है। हमारी पार्टी की चिंता, हमारी पार्टी में देखिए किला आपका। अच्छा, वो ये कह रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं मायावती जी की बॉडी लैंग्वेज देख के ऐसा लग रहा है चेहरे का रंग उड़ा हुआ है उनका। देखिए, खिसियानी बिल्ली और खंबा नोचे, अभी भी आप देखिए तो किसका रंग चेहरे का उड़ा हुआ है, जिस तरीके से अखिलेश का तो उड़ा हुआ नहीं लग रहा है। अखिलेश का तो उड़ा हुआ नहीं लग रहा है, देखिए मुस्कुरा रहे हैं। तो कह रहा हूँ कि आप उनका रंग मजाक कर रहे हैं। बहन जी का रंग आपने देखा ही नहीं? हमने देखा, मैं इसीलिए देख के बोल रहा हूँ। देखिए, मायावती बहुत सीरियस लग रही थी आज, बहुत गंभीर मुद्रा में थी। वैसे वो रहती भी है अक्सर, हो सकता है कि हम उनके एक्सप्रेशन ठीक से पढ़ ना पा रहे हैं, लेकिन अखिलेश के बारे में हम बात कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा मायावती डाउन लग रही है, रंग उड़ा हुआ है उनका। नहीं, ये आपकी अपनी समझ है, ये आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, 900 में से आप भी 300 जीत रहे हैं ना? देखिए, 900 की तो कोई आंकड़ा है ही नहीं। अरे हो रहा है आंकड़ा, मैं बता रहा हूँ। 300 हम जीत रहे हैं, 300 कह रहे हैं, तो 900 हो गया। 300 हम जीत रहे हैं। और आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, तीसरे चरण में जो किला ये ढाया है, जो 55 का फिगर पहले इनका था, 55 का फिगर इधर आने वाला है। चलिए, आपको 11 मार्च को दिखाई देगा। मेरे साथ बीजेपी से जीवीएल नरसिम्हा भी हैं और कांग्रेस से अमरनाथ अग्रवाल भी हैं। 20 सेकंड के लिए छोटा सा कमेंट ले रहा हूं। जीवीएल 300 सब दावा कर रहे हैं, आप भी कर दीजिए, आपकी भी 300 आ रही है। नहीं, मानक जी, जिसको 300 लेना है लेके चले, जैसे कोई दावा करना है तो कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन हम गंभीर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में मैं अभी दौरा करके आया हूं कल। ये जो पूरे बेल्ट जहां चुनाव हो रहे हैं, मैं वहां कई जगह जाकर आया हूं। उत्तर प्रदेश में जो सपा की जो समर्थक हैं वो बहुत कम है, बट लेकिन उनका भी कहना है ये झगड़ा जो है, परिवार का झगड़ा, एक जुमला था और एक ड्रामा था। बाप बेटे दोनों एक साथ हैं। जीवीएल मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद कंप्लीट करेंगे इसको। जीवीएल ब्रेक के बाद कंप्लीट करेंगे। अमरनाथ जी के पास भी मुझे जाना है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ रहे हैं इस बार यूपी में चुनाव, लेकिन कांग्रेस का ये गठबंधन यादवों के इस गढ़ में क्या अपना किला बचा पाएगा? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कवरेज जारी है, देखते रहिए न्यूज 24। 3 बड़ी तस्वीरें जल्दी से आपको दिखा देते हैं। यूपी के तीसरे चरण का चुनाव जारी है, 69 सीटों पर मतदान हो रहा है। अखिलेश यादव, राजनाथ सिंह और मायावती, यकीन करिए तीनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं अपनी अपनी पार्टी की तरफ से। ये वोट डाल चुके हैं और ये 3 बड़ी तस्वीरें। ब्रेक पर जाने से पहले अमरनाथ जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे भी चाहूंगा, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही थी। आपको क्या लग रहा है बीजेपी के बड़े नेता अखिलेश यादव और मायावती, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर अमरनाथ जी क्या लग रहा है? देखिए, दोनों नेताओं का, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मायावती जी हो, जिस तरह की भाषा का उपयोग करने लगे हैं
स्पष्ट हो चुका है कि ये अपनी हार मान चुके हैं। और किस आधार पे इनको उत्तर प्रदेश में जनता चुनेगी? कोई आधार तो होना चाहिए ना। मायावती के 13 मंत्री आज भी लोकपाल के यहां चक्कर लगा रहे हैं। भाजपा जिन वादों पे आई थी, आज इन्होंने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कहा, तो मेरा उस दिन रिएक्शन था कि इसको जुमला पत्र कहते तो ज्यादा बेहतर अमरनाथ जी होगा। एक सेकंड, जो कि बीजेपी में शामिल हो गए। अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, फिर से दिखाते हैं। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन, जो पिछले कुछ समय से बीजेपी की तरफ झुके हुए थे, इंक्लाइन थे, झुकाव साफ दिख रहा था उनका, आज औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए हैं अमित शाह की मौजूदगी में। और ये देखिए उसकी तस्वीर, रवि किशन अब ये कमल वाला बीजेपी लिखा हुआ अपने गले में कपड़ा पहने हुए हैं, अमित शाह के साथ सुबह सुबह ये तस्वीर, ये चौथी बड़ी तस्वीर आज की। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर हो रहे हैं। हमारी ये खास कवरेज जारी है, देखते रहिए News 24।